तो आप जिस भी लेवल पे एलपीपी पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड तो ऑलमोस्ट सभी के पेपर में आता है। अब 2 कंस्ट्रेंट, 3 कंस्ट्रेंट, 4 कंस्ट्रेंट, हर टाइप के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करें। अभी और सवाल करेंगे, जितने ज़्यादा सवाल हम करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हमें पता लगेगा किस तरीके से हमें। दैट्स नॉट अ बिग डील। मिनिमाइजेशन का भी होगा। एक मैं ना तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी हो। सो आई बिलीव ये जो 5 से 6 सवाल हमने ग्राफ के किए हैं, आपको अच्छे से ग्राफ समझ में आए हो। आप और सवाल कीजिए, किसी भी किताब से कीजिए, और कोई डाउट आता है तो नीचे देखे नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे भेज सकते हैं। ओके गाइस, तो नाउ एक मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन करते हैं। मिनिमाइज जेड आपके पास है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, फटाफट से बॉक्स मेथड बनाइए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसडी क्लासेस। सो गाइस, आज है हमारी एलपीपी की क्लास नंबर 3। ओके, जैसा कि तीसरी क्लास के मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको और ज़्यादा ग्राफ्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो आज हम करेंगे ग्राफ्स के बहुत प्यारे प्यारे सवाल। तो आप जिस भी लेवल पे एलपीपी पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड तो ऑलमोस्ट सभी के पेपर में आता है। अब 2 कंस्ट्रेंट, 3 कंस्ट्रेंट, 4 कंस्ट्रेंट, हर टाइप के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ही मैंने आप लोगों के लिए लिखा है गाइस, जिसमें आपके पास टोटल 3 कंस्ट्रेंट हैं। एंड ग्राफिकल मेथड से अगर सोल्यूशन निकालना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इन तीनों कंस्ट्रेंट का डायग्राम बनाना। बट पहले इक्वल टू लेके, और इक्वल टू लेके जब आप इसका डायग्राम बनाओगे जिसमें 2x प्लस वाई बराबर 18 लोगे, फिर बॉक्स मेथड से इसके चेक करोगे क्या पॉइंट्स, x को 0 डालो y 18, y को 0 डालो x 9, देन x प्लस वाई इक्वल टू 12। क्या करोगे यार, x 0 y 12, y 0 x 12, 3x प्लस वाई इक्वल टू 34, देन x 0 y 34, y 0 x आ जाएगा 34/3। एक बारी 34/3 कैलकुलेट कर लूँ, 34/3, 11.33, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्योंकि 12 तिया तो 36 होता है, तो 3 एकम 3 एंड 3 एकम 3, हाँ ठीक, 11.33। फाइन। अब ट्रू फॉल्स भी चेक कर लो, इधर आ जाओ। 0 ग्रेटर देन 18, 0 ग्रेटर देन 12, ओके, एंड 0 लेस देन इक्वल टू 34। ओ माई गॉड गाइज, ये दोनों आ रहे हैं फॉल्स और ये आ रहा है ट्रू। 2 फॉल्स 1 ट्रू। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम प्रॉपर तरीके से, एक अलग पेज पे बनाते हैं बच्चों। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ले लें, इधर आ जाओ, ठीक है, एंड इधर आ जाओ, इतना चले जाते हैं। ओके, सबसे पहली इक्वेशन के लिए क्या है, 0 18 और 9 0, क्योंकि 34 तक भी जाना है तो 18 को थोड़ा बीच में रखते हैं। तो 0 18 और 9 0, ठीक है, इसकी लाइन बन जाएगी इस तरीके की। सबकी ना लाइन ना अलग अलग कलर से बनाएंगे गाइस, तो थोड़ा सा ना अंदाज़ा हो जाएगा। इसको ना फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसके आगे ना फर्स्ट बोल दो। फर्स्ट इक्वेशन थी ना जिसका डायग्राम बने। सेकंड पे आते हैं अगर हम लोग, सेकंड है x प्लस वाई 12, दोनों 12 पे जा रहे हैं, ठीक है। 12 पे अगर गए तो 12 समवेयर हेयर एंड 12 समवेयर हेयर, ये कितना था, 9 था। अब इसको भी बनाएंगे, येलो से बना लेते हैं इसे, ओके। और ये वाली है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड दोनों की दोनों, ये 12 है और ये 12, दोनों की आप लोगों की बेसिकली कहाँ शेड हो रही हैं, ऊपर को शेड हो रही हैं, ओके, है ना। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है 0 34 11.330, ओके, सॉरी ये पुराना क्वेश्चन था। 0 34 तो इधर चला गया यार, 34 तो बहुत ही ऊपर चला गया, एंड 11.30, तो ये बेसिकली आ जाएगा ऐसे। इसको ग्रीन ही ले लें, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, फाइन। अब ये ट्रू है
तो ये वाला पोर्शन आएगा आपके पास नीचे को। अब आती है शेड करने की बारी। शेड के लिए कलर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ओके, ये 11.33 है। तो ये वाला पोर्शन आ रहा है आपके पास नीचे, ये दोनों जा रहे हैं ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे। तो बेसिकली ये यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों पेपर जा रहे हैं। दिस इज़ द बेसिकली फिजिबल रीजन। बच्चों बहुत ध्यान से करना। हाँ, कभी कभार अच्छा मेरा 34 थोड़ा यहाँ है, बट इसको इधर ले लो। ओके, क्योंकि मैंने अभी रैंडम पॉइंट लिया। चलिए, अच्छा कभी कभार को बच्चा लगता है सर ये ऐसे जैसे आ रहा है तो ये इधर के पीछे से जाएगा, इसके आगे से जाएगा, तो वो आप इंटरसेक्शन करके भी चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अच्छे से ध्यान से देखिए। अभी तो मैंने एक रफ आइडिया के थ्रू ये लिखी हुई वैल्यू। अब बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट की। तो एक एक करके चलें। पहला है A 0.34, दूसरा है B 0.18, तीसरा है C, फिर है D। अच्छा, C अगर देखें तो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट, और D अगर देखें तो येलो कौन सी है, सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये थर्ड है ना, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड करें सॉल्व। तो फर्स्ट और सेकंड की बात करें जो कि है ये वाली। ओहो, देखो यार, माइनस माइनस माइनस, तो x इक्वल टू 6 आ गया बच्चों, और x को 6 डालोगे तो y भी 6 आ गया। अरे वाह, कितना आसान हो गया। तो ये वाला पोर्शन आ गया 6,6। D क्या है बच्चों, थर्ड और येलो बोले तो सेकंड और थर्ड। तो सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू में 34। अगेन माइनस 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 कट गया, -2x, 12 गए तो 4 में से 22, -22 तो x आ गया 11, और x 11 डालोगे तो y आ जाएगा 1। 11 और 1, ठीक है, 11 और 1 सही बात है बच्चों। ये 11.33 है, 9 है, तो ये समवेयर 9 और 11.33 के बीच में होगा। तो 11 और 1। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ना यार ये जो ग्रीन और क्या नाम है पिंक भी तो नीचे टच कर रही हैं, तो चाहो तो निकाल सकते हो, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो दूर ही है बेसिकली। आप अगर आप चाहो तो एक चेक के लिए देख सकते हो, थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई एक नेगेटिव आएगा, देखना। मतलब x अगर पॉजिटिव आएगा तो y नेगेटिव आएगा, बिकॉज नीचे को जा रहे हैं ना। देखें एक बारी, ऐसे ही रैंडम होना चाहिए भाई कि आप फर्स्ट लो और थर्ड लो। 3x प्लस वाई इक्वल टू में 34, माइनस 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 एक्स 18, 14 में से 8 गए 6, -16, तो x तो 16 आ रहा है, ठीक है, बट अगर आप x को 16 डालोगे तो y नेगेटिव आ जाएगा। 16 दूनी 32 -6, और यहाँ पे 16 थी 48, एक सेकंड, 16 दूनी 32, 32 में से 18 गए 14 आ रहा है बेसिकली, -14 आ जाएगा क्योंकि उधर जाएगा ना। और यहाँ पर भी डाल के देख लो, अगर आप x को 16 डालोगे 48, तो 48 में से 34 गए 14 आ रहा है। तो बेसिकली आप लोगों के पास वैल्यू आ रही है 16 और -14। तो ये रहा एक तरीके से, मैं बार बार पुराने डायग्राम पे आ रहा हूँ, सो सॉरी। ये रहा 16, ठीक है, x तो पॉजिटिव है, देखो समवेयर 16 और y माइनस का, बट हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है। तो अब अगर हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स को लें, बेटा समझ पा रहे हो बेटा, बड़ा ध्यान से कर रहे हैं, कोई भी छोटी सी मिस्टेक पूरा सवाल ले डूबेगी, और आता है ये पेपर में अच्छा खासा 6 नंबर 8 नंबर इस तरीके से। तो अगर मैं कॉर्नर पॉइंट्स लूँ तो क्या क्या है, A है 0.34, B है 0.18, C है मेरे पास 6.6, और D है 11.1। एंड व्हाट इज़ माई Z यार, 50x प्लस 30y। चलो सही है, 50x प्लस में 30y, तो 34 इंटू 30 1020, 18 इंटू 30 540, ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 900, 900 300 1200, ठीक है ना यार, सही कर रहा हूँ। 50 और 6 300, 6 पंजे 30, 6 तियाँ 18, नहीं यार ये तो अलग आएगा बच्चों, 180 और 300 480 आएगा ये। एंड 11
इंटू 50, 550 और 30 प्लस 30, 580। मैक्स करना है, मिनी करना है? मैक्स करना है, तो मैक्स क्लियरली नज़र आ रहा है 1020 इस पॉइंट पे आ रहा है। दैट्स ऑल। अभी और सवाल करेंगे, जितने ज़्यादा सवाल हम करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हमें पता लगेगा किस तरीके से हमें करना है। चलिए एक और देखिए। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में बोल रहा है मैक्सिमम z आपके पास ये दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये है। अब मैं थोड़े बहुत शॉर्टकट मार सकता हूँ, मतलब इक्वल लिखने की ज़रूरत ना करके मैं डायरेक्टली बॉक्स बना दूँ, चलेगा? होप सो चलेगा आप लोगों के लिए। तो पहला वाला तो 0, 5 और 5 और 0, इसमें तो क्या ही करना, x इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 2 है और इसकी y इक्वल टू 4 है। 0 0 अगर पुट करने निकले आप लोग तो पहले वाले में 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉल्स है, 0 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है। तो ध्यान रखना मिक्स चल रहा है। चलिए जी, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बेसिकली ग्राफ बना दें तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखें। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 ही है, ज़्यादा है नहीं। पॉइंट ले लें। एक, ओहो एक ने तो घूंघट पहन लिया। 2 3 4 5, इधर आ जाइए। 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला तो 0 5 0 5 वाला केस है, तो ये वाला हो गया। और अगर इसकी लाइन बनाई जाए, ओके, एंड ये ट्रू भी है तो नीचे शेड होगा। अगला है x बराबर 2। x बराबर 2 का डायग्राम आई बिलीव सबको पता हो कैसा बनेगा। मतलब ये रहा x बराबर 2, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसा चले जाएगा भाई। x2 है ना, y कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अगला है y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 कैसा बन जाएगा, y इक्वल टू 4 ऐसा हो जाए। अच्छा, x इक्वल टू 2 वाली जो बच्चों मेरा y इक्वल टू 4 थोड़ा टेढ़ा नज़र आ रहा है, आप प्लीज़ हजम कर लेना, ओके। तो y इक्वल टू 4 जो है, अब देखते हैं x2 वाला तो फॉल्स है और y4 वाला ट्रू है। तो फिलहाल तो ये ट्रू है तो ये नीचे, और ये भी ट्रू है तो ये भी नीचे, एंड x इक्वल टू 2 फॉल्स है तो बाहर, भाई जीरो की तरफ ही जाएगा ना। तो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो तीनों कहाँ मिल रहे हैं, पहचान लो यार, पहचान सकते हो आप लोग। तीनों कहाँ मिलेंगे, तीनों मिलेंगे यहाँ, ठीक है। दिस इज माई फिजिबल रीजन। नाउ लेट लुक फॉर द कॉर्नर पॉइंट्स। व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स, क्या होंगे बताइए। कॉर्नर पॉइंट्स रहेंगे, ये रहा A 2 0, ये रहा B 5 0, एंड दिस वन इज़ द कॉर्नर पॉइंट। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो ये x प्लस वाई बराबर 5 और x इक्वल टू 2 वाली लाइन है। x प्लस वाई बराबर 5 और x इक्वल टू 2 वाली लाइन है। तो अगर x को 2 डालोगे तो y 3 आ जाएगा। तो आप देख भी पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा ग्राफ से नज़र भी आएगा 3 और 2। तो x2 और y3, x2 और y3। तो कॉर्नर पॉइंट क्या आ गए, 2 0 5 0 एंड 2 3। एंड व्हाट इज़ माई z, z है हमारे पास 4x प्लस 6y, ठीक है। एक बारी मैं z लिख देता हूँ यहाँ पे, z है 4x प्लस 6y, ओके। तो अगर मैं ये पॉइंट्स रखूँ, 2 3 रखूँ, तो 4 दूनी 8 और 6 3 18, 18 और 8 26 हो गया। दोबारा देख लो, 4 दूनी 8 और 6 3 18, ठीक है, 26 हो गया। एंड 5 और 0 20 हो गया, एंड 2 और 0 8 हो गया। तो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है क्योंकि मैक्सिमम है, ओके। सो आई बिलीव सबको अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। इसमें एक अच्छी बात ये x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, जिसको लेके बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से देखेंगे, पहले आराम आराम से एक बारी बॉक्स बना लें, क्या कहते हो, ओके। ये मैंने करा x और y, x 0 y 30,000, y 0 x 30,000, ओके। इधर तो y इक्वल टू 12,000 ही है,
x कुछ भी हो, x इक्वल टू 6000 है। और गाइस ये जो x इक्वल टू वाई वाली इक्वेशन है ना, इसके लिए जो बॉक्स बनेगा वो तो बन जाएगा x0 तो y0, x1 तो y1, x-1 तो y-1, ऐसे बन जाएगा, है ना। इस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका, बोलो विजिबल है, पढ़ा कर दूँ कुछ। x इक्वल टू वाई 45 डिग्री वाली लाइन बनती है ना, 0 0 1 1 -1 -1 2 2, इस तरीके से। तो आप जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएं डायग्राम, तो आप जो गैप लें वो चाहे 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार का ले लें, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो चलिए जी बनते हैं, चलते हैं डायग्राम पे। ये ऐसा नहीं है 30,000 तो एक एक का डिफरेंस ही आपको लेना पड़ेगा। तो पहले वाले में जैसे आपको दे रखा 0 30,000 30,000 0, ठीक है। तो एक काम करो, इसको 30,000 ले लो, ओके, और इधर भी 30,000 ले लो, एंड डायग्राम बना लो कुछ इस तरीके का, ओके। ट्रू फॉल्स चेक कर लें एक बारी। 30,000 वाला 0 0 लेस देन इक्वल टू 30,000 ट्रू है, इट्स का मतलब क्या है, ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 है ये नीचे को शेड हो, ओके। सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाला मुझे दे रखा है y बराबर 12,000, तो 12,000 समवेयर हेयर, ओके। इसका जो डायग्राम बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और y लेस देन इक्वल टू 12,000 है, 0 डालेंगे इसमें, 12,000 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है, तो ये भी नीचे को शेड होगा। तो अभी तक तो दोनों यहाँ मिल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, अच्छा ये इंटरसेक्शन तो वैसे ही देख लो, सिंस ये x प्लस वाई बराबर 12,000 है, सॉरी 30,000 है, और ये 12,000 है, तो x y को 12,000 डालोगे तो x 30 18,000 आ जाएगा। तो x 18,000 और y 12,000, ये जो इंटरसेक्शन है देख लो ना यार, ये x प्लस वाई बराबर 30,000 है और ये y बराबर 12,000, तो y बराबर 12,000 x प्लस इक्वल टू 30,000 में डाला जाएगा, तो y की जगह 12,000 डालोगे तो x 18,000 आएगा। नेक्स्ट है x इक्वल टू 6,000, तो 6,000 इज समवेयर हेयर, काफ़ी पहले, तो ऐसे चले जाएगा, ये हो गया 6,000, ओके। अब ये ट्रू है फॉल्स है, इसमें भी अगर मैं 0 डालूंगा तो ये तो फॉल्स आ रहा है यार, वेरी बैड। फॉल्स बोले तो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से इधर आएगा, तो इसका मतलब इधर आएगा। तो अभी ये तीनों यहाँ मिल रहे हैं, ओके, ये तीनों यहाँ मिल रहे हैं। आप चाहो तो ना ये वाला इंटरसेक्शन भी देख सकते हो, नॉट ये वाला लाइन का, हाँ, इस पे x 6,000 है और y 12,000 है। मैं पता ये क्यों कर रहा हूँ, बता देता हूँ। एक आ जाता है y बराबर x एक 45 डिग्री की लाइन होगी ऐसे। अब ये जब ऐसे जाएगी तो जब ये y बराबर x की लाइन x बराबर 6,000 को चीरती भी जाएगी, तो जब x 6,000 है तो y भी 6,000 होगा, तो x के 6,000 पे अगर y को 6,000 लेना है तो वो समवेयर इधर होगा, ठीक है। और यहां पर x क्या है 18,000, और x के 18,000 पे अगर y बराबर x में x को 18 तो y भी 18 होगा, तो इट मीन्स ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से होती भी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। देखो जब ये लाइन इसको कट करेगी तो x 6,000 है, तो डेफिनेटली y बराबर x की लाइन है, तो y भी 6,000 होगा। जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन को कट करेगी, इस वाली लाइन को, तो y 12,000 है तो x भी 12,000 होगा। देखो x 12,000 होना चाहिए, तो ये लाइन जब यहाँ कट कर रही है तो 12,000 12,000, ठीक है बच्चों। ये लाइन जब इसको कट कर रही है, इसको, किसको, 30,000 वाले को, जिसमें y बराबर x है, y बराबर x वाली लाइन जब x प्लस वाई इक्वल टू 30,000 वाले को कट करेगी, तो जब y को x डालोगे तो 2x बराबर 30,000, तो x 15,000 आ जाएगा, तो 15,000 15,000, तो बेसिकली ये पॉइंट होगा 15,000 15,000। इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ मैं बेसिकली। अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो आप लोग ना जब ये वाली लाइन बनाते हैं तो आप घसीटा मार के इधर से ले जाते हैं,
इसको कट करते, इसको कट करते, इसको करते, कहाँ करते? तो आपको पता है ये वाली लाइन इस वाली लाइन से भी कट करनी, इससे भी कट करनी, इससे भी कट करनी है, तो कैसे क्या पॉइंट होंगे? तो ये वाली लाइन जब इस लाइन को कट करेगी तो x की वैल्यू 6000 है और ये लाइन में y बराबर x है, तो x 6000 है तो y भी 6000 होगा, तो y 6000 12000 से नीचे होगा ना, सब मेरे यहाँ कट करेगी। अब ये वाली लाइन जब आगे बढ़ेगी तो इसको कहाँ पे कट करेगी? सिंस इस वाली लाइन में y 12000 है तो x भी 12000 होना चाहिए क्योंकि y बराबर x है। तो अगर ये 6000 है और ये 18000 है तो 12000 तो इसके बीच में कहीं आएगा, तो यहाँ पे कट करेगी। इसका मतलब ये वाली लाइन ना इस पे और इधर से होके ना जाके इसके बीच में से होके जाएगी, समझ गए? और देख सकते हो आप ये x 18000 है तो देखो y के ये वाली लाइन जब x 18000 इस वाली लाइन के पास आएगा तो y भी 18000 ही होगा। चेक कर सकते हो, बहुत सारे चेक से करने को, बट फिलहाल ये तो मैं बहुत आगे वाले चेक पे चला गया। ओके ठीक है, अब y बराबर x को ना ट्रू फॉल्स मानने का तरीका ध्यान से समझ लो बच्चों, बहुत ही प्यारा तरीका जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप इस y बराबर x की लाइन पे फोकस करो जो कि ये वाली लाइन है, मैं थोड़ा सा इसे दोबारा वाइट कर रहा हूँ। ओके, तो या तो ये इधर शेड होगी या ये इधर शेड होगी, फेयर ना, है ना? और ये है क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ इसको, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ओके, 0 0 डालने से कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 ग्रेटर देन 0 तो फॉल्स है, तो फॉल्स है ना, तो फॉल्स मतलब 0 से दूर, तो 0 से दूर तो इधर भी जाएगी, 0 से दूर तो इधर भी आएगी, तो फिर क्या लेके चले? इसलिए आपको पता है या तो इस लाइन का ये पोर्शन शेड होगा, ये पोर्शन शेड होगा, तो कोई भी एक पेयर उठा लो। लेट सपोज यहाँ का कोई पेयर उठा लो, मान लो ये उठा लो 6000, 0, तो x 6000 और y 0। ट्रू है, ट्रू है बिल्कुल, 6000। इसका मतलब क्या है? इधर के पॉइंट जो हैं वो इस इक्वेशन को होल्ड कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन इधर को शेड होगी। फिर बच्चे कहेंगे उधर का देख लो, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो 0 12000 ले लो, मतलब x 0 y 12000, 0 ग्रेटर देन 12000, इज दैट पॉसिबल? नो, इसलिए यहाँ शेड होगी। तो गाइज ये आ रही है नीचे को शेड, ये आ रही है बाहर को शेड, एंड फाइनली तो शेडेड पोर्शन हो जाएगा, ये आ रहा है अंदर को, ये आ रहा है नीचे को, ये भी आ रहा है नीचे को, ये आ रहा है शेडेड पोर्शन आपका। चलो जी उठा लो कॉर्नर, उठा ले कॉर्नर। पहला ए, ये तो 18 मैंने ऐसे ही लिया था, ठीक है। ए क्या है? 6000, 0। फिर आ जाओ बी पे, बी ले लो 30,000, 0। ये ले लो, सी ले लो, सी ले लो आप लोग, सी निकाला हुआ 18,000, 12,000। उसके बाद ए बी सी डी 12,000, 12,000, ठीक है। और उसके बाद ई, ए बी सी डी और ई, ई है 6,000, 6,000। रख दो सारे के सारे पॉइंट जेड में, ठीक है। तो पॉइंट रखो एक बारी, एक सेकेंड। फाइनली क्या क्या है मेरे पास? ए है 6,000, 0। बी है मेरे पास 30,000, 0। सी है मेरे पास 18,000, 12,000। डी है मेरे पास 12,000, 12,000, ठीक है। एंड ई है मेरे पास 6,000, 6,000। एंड गाइज व्हाट इज जेड? जेड इज 7x प्लस 10y। जेड इज 7x प्लस 10y। z इज 7x प्लस 10y। रखो वैल्यू, 7 6 का 42,000, ये हो गया 2,10,000। 18 और 12 वाला तो सॉल्व करना पड़ेगा, रुको एक सेकेंड। ओके, 18 और 12 वाला अगर सॉल्व करें तो 7 इंटू में 7 मल्टीप्लाई में 18,000, एक सेकेंड, एक 26 और एक 26 प्लस एक 20, 2 46, ठीक है। और 12 12 अगर रखते हैं तो 12 कॉमन लेंगे तो 17 इंटू 12,000, 2,04,000। 12 12 कॉमन लेने का मतलब 7 इंटू 12, 10 इंटू 12, 12 बाहर लेके 10 प्लस 7 17 कर ले, फिर कर ले मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स। ऐसे 17 इंटू 6 शायद 1,02,000 होगा, यस।
तो गाइस मैक्सिमम आ रहा है ये वाला। काफ़ी क्वेश्चन मैक्सिमम के हमने कर ही लिए। आई बिलीव किसी को कोई भी डाउट ना हो। ओके गाइस, तो नाउ एक मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन करते हैं। मिनिमाइज जेड आपके पास है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है। फटाफट से बॉक्स मेथड बनाइए और एक एक करके पहले वैल्यूज़ निकालिए सबकी। ओरिजिन मतलब एक्सेस पे x को 0 डाला y 7, y को 0 डाला x 3.5। इधर आ जाइए, अगर हम x को 0 डालेंगे तो y 5, y को 0 डालेंगे तो x 5। इधर आ जाइए, अगर हम लोगों ने x को 0 डाला तो y 16/5, तो 16/5 कितना हो जाएगा? 3.2 हो जाएगा, है ना। 5 या 15, 5 तो नहीं जाता। और y को 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है जी। तो फाइनली अब बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम की तरफ अगर हम जाते हैं तो देख लेना यार, होपफुली मेरी लाइन सीधी हो। वैसे तो चांसेस कम है बट स्टिल। ओके, पहला वाला क्या है? 0 7 3.50। ठीक है, 0 7 3.50, तो इसकी लाइन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, अगला 0 5 5 0, 0 5 5 0, इसकी लाइन आ जाएगी ये वाली। अच्छा, ये दोनों ही फॉल्स हैं यार, है ना बच्चों। देखो ग्रेटर देन है ना, तो 0 डालोगे, 0 7 से बड़ा, 0 इससे बड़ा। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो वो फॉल्स ही आता है जब वहाँ पे लीनियर इक्वेशन चल रही है एक्स और वाई की फॉर्म में। तो दोनों फॉल्स हैं, दोनों ऊपर को जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 0 3.2 एंड 8 0। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 0 3.2 और 8 0। ओके, ठीक है जी, ऐसे जा रहा है। और ये भी मेरे पास ना ट्रू है, सॉरी फॉल्स है। तो इट मीन सभी कुछ ऊपर शेड हो जाएगा बच्चों। तो ऊपर बोले तो ऊपर क्या जाएगा? ये जाएगा। ओके, चलो फटाफट से कॉर्नर पॉइंट ले लेते हैं यार। कॉर्नर पॉइंट हो गए मेरे पास। पहला हो गया 0,7, यहाँ पे टच हो रहा है B। अच्छा, ये हो रही है ये वाली लाइन, फर्स्ट टू लाइन। आप चाहो तो मैंने कहा था ना आपको नंबर दे देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है? पहली है 2x + y = 7 और अगली है x + y = 5। घटा 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 मतलब माइनस, x आ गया 2, x को 2 इधर डालोगे, 2 2 4, y आ जाएगा 3। तो 2,3 आ जाएंगी वैल्यू। तो ये आ गया 2,3 B। C अगर देखें तो थर्ड वाली लाइन और ये वाली लाइन कौन सी है? सेकंड वाली लाइन का इंटरसेक्शन। ठीक है जी, थर्ड और सेकंड। फाइन, क्या है? x + y = 5 और है 2x + 5y = 16। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2x + 2y = 10, 2x प्लस में 5y = 16, माइनस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -3x -6, x आ रहा है 2 और x को 2 डालेंगे यहाँ तो y आ जाएगा 3। तो 2,3। ठीक है, एक सेकेंड। अगर यही वाली वैल्यू 2,3 आई है तो इसके साथ 5 वाले के साथ अगर देखेंगे 2,3 तो नहीं आएगी, कुछ तो लफड़ा है। दोबारा देखें एक बारी। x + y एंड 2x + 2y 10 में से 16 गए 6। अच्छा, ये y है, आई एम सॉरी, y आएगा 2 और y को 2 डालेंगे तो x आएगा 3। तो 3,2 आएगा। ओके, 3,2 फिर भी नज़र आ रहा है ना, 3,2। ये हो गया C और D तो है 8,0। तो फाइनली A आ गया बेटा 0,7, B आ गया 2,3, C आ गया 3,2 और D आ गया 8,0। एंड व्हाट इज माय Z? Z इज 16x + 25y। 16x प्लस में 25y, 25 7 जा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 16 दूनी 32, 25 दिया 75, 107, 16 × 48, 25 दूनी 50, 98 एंड 16 × 8 = 48, 128। तो ये मिनिमम आ रहा है। 16 × 48, 25 दूनी 50, 50 और 98, दिस इज द मिनिमम।
पॉइंट एंड द मिनिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमाइजेशन भी हो गया, मिनिमाइजेशन का भी होगा। एक मैं ना तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी हो। देखो प्लीज वाला सवाल। चलिए गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि मिनिमाइज करना है जेड को और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको ये दे रखी है। अब देखो एक कंस्ट्रेंट में ना इक्वल टू आ गया है, बस इसी के लिए मैं ये सवाल करा रहा हूँ और मैं डायग्राम इसके यहीं पे साथ में बना रहा हूँ। अब तो तुम इतने आगे बढ़ चुके हो कि आई बिलीव तुम्हें समझ में आ गया हो कि क्या करना है। आ गया ना समझ में बच्चों? ठीक है, मैं पूरा यूट्यूब पे LPP आप लोगों को फ्री करा रहा हूँ। ऑब्वियसली यूट्यूब पे है तो फ्री होगा, बट स्टिल मैं चाहता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको सीख कर जाओ। ओके, जैसे सबसे पहला 0, 5 और 5 0। ओके, तो 0, 5 और 5 0 जो है उसमें देखो सिर्फ और सिर्फ ये बाउंड्री, ये ना ऊपर शेड होगा ना नीचे शेड होगा, ये सिर्फ इसी लाइन के सारे पॉइंट को कंसिडरेशन में लेगा। अगला है x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 फिलहाल तो ये 5 है, ये 5 है, और x इक्वल टू 4 इधर हो गया समवेयर हेयर, x इक्वल टू 4। ठीक है, आगे y बराबर 2। अच्छा, x इक्वल टू 4 जब इसको कट करेगा, इस वाली लाइन को, x प्लस वाई वाली 5 को, तो x इक्वल टू 4 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बेसिकली 1 कॉमा, आई एम सॉरी 4 कॉमा 1 हो जाएगा। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसका कोई शेडेड नहीं है बट इसमें तो होगा ना 0 इज लेस देन 4, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है, तो ये अंदर को शेड होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब बात करते हैं y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 जो होगा ना, y इक्वल टू 2 जो होगा वो होगा, क्योंकि सिंस ये x 4 और y 1 है, ठीक है, तो y इक्वल टू 2 समवेयर इधर होगा, तो इट मीन्स y इक्वल टू 2 आ गया ये। ओके, अब ये कहाँ पे शेड होगा? 0 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू और फॉल्स? क्या 0 2 से बड़ा होता है? फॉल्स है, यानी ये तो ऊपर को शेड होगा। ठीक है, इट मीन्स अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो इसका शेडेड पोर्शन कॉमन आएगा। देखो ये सब जा रहा है इधर को, ये सब जा रहा है ऊपर को। फाइन, तो कुछ बच्चों को लगेगा ये शेड होगा, नहीं बच्चों, ये तो सिर्फ इन दोनों का कॉमन शेडेड पोर्शन होगा, बट जब तुम इसको भी लेके चलोगे तो ये वाली लाइन आएगी इनके शेडेड पोर्शन में, है ना, ये वाली लाइन। तो इतना पोर्शन जो होगा ना वो ही शेडेड पोर्शन में काउंट होगा, सिर्फ ये वाली लाइन, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर मिल रहे हैं, और x प्लस वाई बराबर 5 इस पूरी लाइन पे है, बट इस शेडेड पोर्शन में वो लाइन कहाँ है? सिर्फ इतनी है, तो कॉमन क्या हो गया? सिर्फ ये वाली लाइन। ओके, तो कभी भी कोई भी एक इक्वेशन इक्वालिटी की होगी ना तो आपके पास प्रॉपर रीजन नहीं बनेगा, कोई एक लाइन होगी या कोई भी स्लांट लाइन या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन आपका कॉर्नर पॉइंट डिसाइड करने में हेल्प करेगी, और उस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे फिजिबल पॉइंट कहलाएंगे, उनके सेट को फिजिबल सेट बोलेंगे। ओके, तो इट मीन्स सिर्फ इतना पोर्शन। तो अगर मैं इतना पोर्शन ही देखूं तो इसमें कॉर्नर क्या हो गया? एक तो ये A 0 5 और एक ये B कितना हो गया गाइस? B, ये y बराबर 2 की लाइन है, तो y बराबर 2 इसमें पुट करोगे तो x 3 आ जाएगा, बिकॉज ये इस लाइन को कट कर रही है। तो 3,2, सिर्फ 2 ही पॉइंट हो गए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लो, अगर तुम इन दोनों लाइन का कॉमन देखोगे तो ये आ रहा है, बट तुम्हें इसको भी लेना है। ये लाइन x प्लस वाई बराबर 5 पूरी ये वाली लाइन है, बट वो इन दोनों के कॉमन में कहाँ है? सिर्फ इतनी है, तो तीनों में कॉमन क्या हो गया? ये। तो ये जो लाइन के जो पॉइंट है ना, ठीक है, वो इसको भी होल्ड करेंगे, इसको भी होल्ड करेंगे और इसको भी होल्ड करेंगे। जैसे कोई भी ले लो आप, अगर लेटे सपोज 4 से पहले मान लो 3 है, ठीक है, x को 3 डालो तो y 2 आएगा, x को 3 डालो तो y 2 आएगा, ठीक है, x 3 y 2, तो x 3 y 2 इसको होल्ड कर रहे हैं, x 3 3 लेस देन 4 इसको होल्ड कर रहा है, y 2 इसको होल्ड कर रहे हैं। 3 छोड़ो, कुछ और डाल लो, x को 1 डाल लो, चलो अगर x को 1 डालोगे तो y 4 आएगा, है ना, तो x 1 और 4 इसको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देख लो आराम से, x 1 और 4 इसको होल्ड कर रहे हैं, और x 1 डालोगे इसको होल्ड कर रहे हैं, y 4 इसको होल्ड कर रहे हैं। ओके, तो फाइनली 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। अरे मिट जा मेरे दोस्त गाइस, A पॉइंट है 0 5 और B पॉइंट है 3 2,
जेड ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम में आता है वो, तो मिनिमम मैंने केस ले लिया 0 5, ये तो 40 आ गया, और 3 पंजे 15, 8 तिया 24, ये 39 आ गया। तो ये तुम्हारी मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है ना। 8 तिया 5 तिया 15 और 8 दूनी 16 होगा, सॉरी और छोटी आएगी, 3 और 2 है ना यार, 15 और 16, 6 और 5 11, 1 2 31 आएगा, आई एम सॉरी, ठीक है। 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 15 और 16 31, ओके। सो मिनिमाइजेशन केस के भी 2 सवाल करा दिए, मैक्सिमाइजेशन के भी मैंने कम से कम 3 सवाल आपको करा दिए। सो गाइज मिनिमाइजेशन के भी 2 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। अब एक पार्ट और रहता है ग्राफ में, दैट इज़ एक्सेप्शनल केसेस, जिसमें हमारे पास अनबाउंडेड, इनफिजिबिलिटी और मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन आता है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में, और उसके बाद फिर मैं एक क्लास में आपके साथ वो बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे कॉर्नर पॉइंट वाला जो पॉइंट है वो फेल हो सकता है। वो क्लास बहुत ज़रूरी है, सब लोग देखिएगा, ओके। सो आई बिलीव ये जो 5 से 6 सवाल हमने ग्राफ के किए हैं, आपको अच्छे से ग्राफ समझ में आए हो। आप और सवाल कीजिए, किसी भी किताब से कीजिए, और कोई डाउट आता है तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है। तब तक के लिए नमस्ते, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।